किया है। वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार देश के लिए कुछ भी हो सकते हैं। रही बात समय और स्थिति की, क्या स्थिति बनती है। 5 मिनट अब ऐसा कीजिएगा सर, अगर लास्ट है तो मैं बोलूं, नहीं तो ये बात हम मानते हैं। आप हमारी बात जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं कि ये शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है और बिहार सरकार, बिहार मंत्री विधानसभा यूनानिमसली इसको पास किया है। हम इसके कायल हैं। हम 78 वर्ष उम्र के हैं। हमारे घर में शराब बनती थी, शराब बेची जाती थी। माँ पिताजी दोनों शराब पीते थे, लेकिन हम अपने वोट पर शराब नहीं लाया। ये कोई कानून स्वयं नहीं था, लेकिन एक अवेयरनेस पैदा हुआ तो सारी बात हुई। हमारा कहने का मतलब है कि अवेयरनेस पैदा करना चाहिए बनिस्बत की जो कानून बना गया है 2016 का, वो कानून में दोष हम नहीं बतलाते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा हो रहा है कि पुलिस वर्ग के लोग, कुछ और प्रशासन के लोग करोड़पति हो रहे हैं और गरीब तबके के लोग बेगुनाह जेल जा रहे हैं। और किसी को अगर कुछ सराहना हो कोई आदमी से, तो शराब के नाम पर दो बोतल उनके यहाँ रखवा दिया, उसके बगल में रखवा दिया, उसको पकड़वा दिया और उसको जेल भेजवा दिया। तो ये सब जो इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी हो रही है, जिसके चलते हमने कई एक बार नीतीश कुमार से कहा और आपने देखा कि तीसरा समीक्षा तक उन्होंने किया है और समीक्षा की बात होगी। अनुरोध करेंगे कि और इसको समीक्षा करके और इसको सुधारें, यही बात है इसमें। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आगे किशनगंज में चयनित किया गया है। सीमांचल के सबसे पिछड़े जिले हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को किशनगंज में बैठक किया जा रहा है, क्या कारण है? कारण स्पष्ट है। हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर बहुत कम दिनों की पार्टी है और गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिए सोचती है। तो जब हम गरीब इलाका में, पिछड़े इलाका में नहीं जाएंगे, नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप सुना होगा, इसके पहले हम वाल्मीकि नगर में भी किया था और वाल्मीकि नगर के बाद आज हम लोग किशनगंज में कर रहे हैं। अगला पहाड़ की पड़ाव हम लोगों का होगा अधौरा पहाड़ पर। कहने का मतलब बिहार के चारों बगल घूम घूम करके हम वहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे, उनके बारे में समझना चाहेंगे और उन बातों को हम अपने पार्टी के प्रस्तावना में संलग्न करेंगे और साथ साथ भारत सरकार से, बिहार सरकार से उसको पूरा कराने के लिए हम संघर्ष करेंगे। इसीलिए हम लोग आज किशनगंज में अपना जातीय जनगणना पर क्या फर्क पड़ने वाला है सर? जातीय जनगणना बहुत आवश्यक थी और ये जातीय जनगणना नहीं है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। जातीय जनगणना एक जनरल सेंसस होता है जो भारत सरकार, केंद्र सरकार वो कराती है और केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने में मुकर गई, कही कि हम नहीं करा सकेंगे, संभव नहीं है किसी कारण से। तब उन्होंने एक खुला छूट दी थी कि राज्य चाहे तो अपना जाति आधारित गणना करा सकते हैं। तो जनरल गणना सेंसस और जाति आधारित गणना दोनों में फ़र्क है। आज बिहार सरकार जातीय आधारित गणना करा रही है। उसके लिए सर्वदलीय बैठक में डिसीजन लिया गया। तुरंत ही कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में 500 करोड़ रुपया ईयर मार्क किया गया और चूँकि सर्वदलीय बैठक में हम भी थे, सब लोगों के विचार बने थे कि टाइम बाउंड एक डिसीजन लिया जाए कि इस बीच में जातीय आधारित गणना होनी चाहिए। तो आपने देखा कि टाइम बाउंड भी किया गया है कि 9 महीना में बिहार सरकार जातीय आधारित गणना कर लेगी। तो इससे जो है उसमें रिपोर्ट कार्ड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। राजद रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली है। देखिए, आप बोले हैं पूरा हम नहीं समझे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कह रहा होगा कि हमारे चलते जनसंख्या की जनगणना हो रही है या हम करवा रहे हैं, क्रेडिट लोग ले रहे हैं, तो इसके बारे में हम कहना चाहते हैं क्रेडिट के लिए गाल बजाना स्वाभाविक है, कोई भी आदमी गाल बजा सकते हैं।